हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई फील बेटर हो गए। तो आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है, यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम, जैसा आप जानते हो कि एल्गोरिथम मीन्स अ सेट ऑफ अ फाइनाइट रूल्स आवर कंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड इन कंक्लूजन आवर अदर प्रोग्राम सॉल्विंग ऑपरेशंस। मतलब आपने क्या समझा कि एल्गोरिथम का मतलब होता है कि बहुत सारे फाइनाइट रूल्स, नियमों का एक सेट अथवा इंस्ट्रक्शन जिसको हम कैलकुलेशन के दौरान में यूज़ करते हैं। ये कैसे वर्क करता है ये समझिए। जैसे हमने इनपुट दिया तो जो रूल्स हमने सेट किया होगा या प्रोग्रामर ने सेट किया होगा उसके हिसाब से वो प्रोसेस होगी और फिर वो हमें आउटपुट दे देगा। ये समझ आया आपको। ये फिर यहाँ से इनपुट देंगे, जो रूल सेट किया होगा उसने प्रोग्रामर ने, उसको रूल्स लेगा, उसको आउटपुट देगा मैथमेटिकल ऑपरेशन या कोई दूसरे ऑपरेशन के थ्रू। अब हम यहाँ पे देखते हैं नीड ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसकी नीड पड़ती है, तो एल्गोरिथम किसकी किसकी नीड पड़ती है वो देखिए। जस्ट गिव मी ए सेकेंड। हाँ, तो नीड ऑफ एल्गोरिथम होता है सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली। मतलब जो हमारी बहुत सारी जटिल घटनाएं होती हैं उनको एकदम सरल तरीके से या कम समय में कर देना। ऑटोमोबाइल्स प्रोसेस एंड वेक हुमनस मोर रिलेबल फंक्शन इरेजर एटीसी। मतलब किसी भी काम को बहुत ही फास्ट या सिंपल तरीके से मैथमेटिक कैलकुलेशन को करना एल्गोरिथम कहलाता है। ये सीधी सी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। आल्सो यूज्ड एनालाइज डेटा रोड प्रिडिक्शंस प्रोवाइड नो प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड ज़ीरो प्रॉब्लम्स। मतलब जैसे हमने कहा कि हमने डेटा को कोई भी एनालाइज करना होगा, डेटा को एनालाइज करने के लिए होगा, आपके प्रिडिक्शन के लिए भी होता है। टाइप ऑफ एल्गोरिथम की बात करते हैं तो ये होता है रिकर्सिव एल्गोरिथम। रिकर्सिव एल्गोरिथम क्या होता है, जो बार बार रिकरिंग होता है, रिपीट होता है, वो आपका रिकर्सिव होता है। सर्चिंग एल्गोरिथम, कोई भी एल्गोरिथम जो हम सर्च करते हैं टाइम टाइम पे, वो क्या होता है, सर्चिंग एल्गोरिथम होता है। आपका हो गया सॉर्टिंग एल्गोरिथम। बात करें अगर सॉर्टिंग एल्गोरिथम की, तो सॉर्टिंग सॉर्टिंग मतलब जैसे आपको सबको पता है सॉर्ट करना या किसी चीज़ को सॉर्ट मतलब हटा देना या ढूंढना, दैट इज़ अ कॉल्ड अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। और नेक्स्ट हम आते हैं डिवाइड एंड कन्क्यूर्स एल्गोरिथम। डिवाइड एंड कन्क्यूर्स क्या होता है, जैसे कि हमने कोई कैलकुलेशन सेट किया, उसको डिवाइड करना था तो वो हमारा डिवाइड एल्गोरिथम के अंदर चला जाता है। ठीक है, आपको ये भी समझ आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी ग्रीडी मीन्स ही जैसे होता है कि लालची, मतलब लालच होना। तो जो ये एल्गोरिथम होता है इसका टाइप ऑफ नेचर होता है लालची होना, जैसे बहुत ही लालची वगैरह होना। इस सब चीज़ों को ग्रीडी एल्गोरिथम के अंतर्गत सेट कर देते हैं। एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाउ टू फाइंड इट। एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम इस डेफिनेशंस के, इस ईयर टॉपिक के हेडलाइंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमें दो चीज़ की बहुत नीड होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर बात कभी एल्गोरिथम की हो तो आपको समझ लेना है कि टाइम और स्पेस दोनों कॉम्प्लेक्सिटी को लेके चलता है और इन्हीं से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सीधा आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, क्या टाइम और स्पेस ये दो कॉम्प्लेक्सिटी नेसेसरी हैं किसके लिए, एल्गोरिथम के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना कि टाइम फैक्टर स्पेस फैक्टर इज़ अ कंपलसरी बिटवीन एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस अवर एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को एक्सप्रेस किस वे से कर सकते हैं, एल्गोरिथम को एक्सप्रेस दो वे से करते हैं, फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड। तो यहाँ पे हम सिर्फ फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि स्यूडो कोड हमारे टॉपिक में है नहीं, लेकिन हम लिटिल बिट उसको समझ लेते हैं कि किसी प्रोग्राम को अपनी भाषा में और मैथमेटिकल भाषा में लिखना स्यूडो कोड कहलाता है। तो स्यूडो कोड है नहीं तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे सिर्फ फ्लो चार्ट को। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक फ्लो चार्ट की ओर। तो जैसा हम फ्लो चार्ट की ओर देखेंगे तो फ्लो चार्ट क्या होता है आपको बेसिकली वो समझाएं अगर हम, तो फ्लो चार्ट इंडिकेशन होता है किसका, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, एंड उसको दिखाना कि किस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बात देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन भी हमने लिखा है, फ्लो चार्ट आर नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और द एल्गोरिथम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड विजुअली। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फ्लो चार्ट हम इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिससे कि हम अपनी कैलकुलेशन की एल्गोरिथम को अच्छी तरीके से समझ पाएँ और उसको विजुअली कर सकें, मतलब देख सकें कि किस प्रकार से ये हुआ। ये चीज़ हमारे फ्लो चार्ट के
पे आएंगी। फ्लो चार्ट में जो सिंबल यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं? टर्मिनेट, इसको हम ओवल भी कहते हैं, ये टर्मिनेट आपका हो गया। इसको हम ये टर्मिनेट करने की प्रोसेस होती है, इसको हम ओवल से बोलते हैं, ओवल। ये दूसरा आपका हो गया प्रोसेस, प्रोसेस को हम रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल पे प्रोसेस होती हैं सारी। डिसीजन, डिसीजन आपका डायमंड होता है जहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं। और नेक्स्ट इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट हम इस पे करते हैं, इसको हम डायमंड या ऐसे सर्कल्स बोल सकते हैं। फ्लो चार्ट, फ्लो डाटा, डाटा को फ्लो दिखाना कि किधर से किधर जा रहा है, ये हमारा इंडिकेशन होता है एक तीर की तरह, ठीक है। अब हम बात करें तो आगे बढ़ें, तो अब हम बात करते हैं टर्मिनेटर की। जैसे टर्मिनेट कैसे कहते हैं? टर्मिनेट स्टार्ट और एंड प्रोग्राम के लिए होता है। इसको हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई भी डेटा को स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम देंगे, तो स्टार्टिंग में और एंडिंग में ये शेप आएगा, जिसको हम ओवल शेप बोलते हैं। ये ध्यान देना आप कि टर्मिनेट के लिए कौन सा शेप यूज होता है, तो आपको सीधा बोल देना ओवल, ठीक है। और इसके सेकेंड है प्रोसेस, प्रोसेस मेन लैंग्वेज ऑफ अ प्रोग्राम और मेन एल्गोरिथम ऑफ यूज़ रेक्टेंगल बॉक्स। मतलब जो मेन प्रोसेस है हमारी वो किस में होती है? रेक्टेंगल बॉक्स में। रेक्टेंगल बॉक्स में क्यों होती है? क्योंकि अगर हमने डेटा दिया कि a प्लस बी, तो हमें a प्लस बी की जो प्रोसेस होगी वो कहाँ पे होगी? रेक्टेंगल बॉक्स में, तभी तो हम शो करेगा ना। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या हो रही? प्रोसेस जो है वही तो मेन है ना, तो वो रेक्टेंगल बॉक्स में होगी। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे प्रोसेस कहाँ पे होती है? रेक्टेंगल बॉक्स पे, ठीक है। आते हैं डिसीजन पे। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? कंट्रोल्स टू स्टेटमेंट, एग्जाम्पल, किसी भी स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल हमने दे दिया कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1 गिवन 2 पे यस 7 नो। अब अगर कोई स्टेटमेंट होगा, डिसीजन होगा, तो या तो वो यस होगा या तो नो होगा। अगर हम 1+2 ऐड करते हैं तो वो 3 या तो होगा या तो नहीं होगा। तो एक साइड यस जाएगा, एक साइड नो जाएगा आपका। ये आपका डायमंड शेप पे क्या क्या होता है? डिसीजन। डिसीजन निर्णय किस शेप में होता है? कोई क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा डिसीजन, तो आपको क्या कर देना है? डायमंड शेप, ठीक है। डेटा इनपुट्स और आउटपुट, यूज़र वांट टू इनपुट डेटा इन अ प्रोग्राम और आउटपुट डेटा ऑफ अ प्रोग्राम वाज पैलोग्राम शेप्स। तो यूज़र जो डेटा को इनपुट करता है या आउटपुट देता है उसको किस शेप में करते हैं? तो पैलोग्राम। इनपुट आउटपुट किस शेप में होता है? पैलोग्राम शेप। आपको सीधा ध्यान देना इनपुट आउटपुट के लिए पैलोग्राम शेप, बस और कुछ नहीं फोकस करना। इनपुट आउटपुट कहाँ पे? पैलोग्राम में, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल के साथ आपको दिखा देते हैं कि फ्लो चार्ट का इंडिकेशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी को कोड दिया, उसमें हमने दिया स्टार्ट, इनपुट दे दिया a। अब हमने दे दिया कि a डिवाइडेड बाय 2, तो या तो वो यस होगा या तो वो नो होगा। तो हमने कहा कि a इज इक्वल्स टू a-1, a के बराबर जब a की वैल्यू 1 होगी तब हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, या a इज इक्वल्स टू a+1, जब a में हम 1 ऐड कर देंगे तब हम इसको 1 से डिवाइड कर पाएंगे। तो ये कैलकुलेशन हमने यस और नो की 2 स्टेटमेंट जाएंगी। अब हमने देख रहे हो आप स्टार्ट ओवल से किया, जो प्रोसेस हो रही वो इनपुट वो हो रही है आपके रेक्टेंगल पे। डायमंड शेप में हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और अब हम नीचे आ गए पैलोग्राम में। पैलोग्राम हमें क्या कह रहा? पैलोग्राम हमें आउटपुट दे रहा कि हाँ प्रिंट हो गया, ए प्रिंटेड हुआ। लास्ट में हमें एंड पे ओवल पे फिर हम आ गए और एंड कर दिया।